दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा गुम हुआ जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र को हम घर बैठे किस प्रकार से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले उसका जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख हमें पता होना जरूरी है, और जो अप्लाई करने आएगा उसका एक आधार कार्ड उसके पास होना जरूरी है, और एक उसके पास फैमिली आईडी, और फैमिली आईडी के साथ उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब हम पता कर लेते हैं कि किस तरह से इसे हम घर बैठकर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए चलते हैं अपने वीडियो कंप्यूटर की स्क्रीन पर और दिखाते हैं किस प्रकार से घर बैठे ही अपना जन्म प्रमाण पत्र हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हम अब अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो हमें इसको बर्थ सर्टिफिकेट को रिकवर करने के लिए सबसे पहले हमें सल हरियाणा की वेबसाइट पर जाना होगा। तो हम मोजिल्ला पर अपने क्रोम ब्राउजर मोजिल्ला पर जाते हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसे हमें प्राप्त करना है। तो हमें सरलहरियाणा.com सर्च करना होगा और अपनी कियोस्क आईडी या सिटीजन आईडी से लॉगिन करते हैं और सबमिट पर कैप्चा डालने के बाद सबमिट करते हैं और अप्लाई फॉर सर्विस पर जाकर व्यू फॉर ऑल सर्विस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर लिखा होगा बर्थ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर 4 नंबर पर होगी एप्लीकेशन फॉर इश्यू ऑफ बर्थ डेथ एंड नॉन अवेलेबल सर्टिफिकेट एनएसवी। अगर किसी व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट बनाया है या उसका डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसका आ जाएगा, अगर नहीं बना हुआ तो उसको एनओसी जारी कर दिया जाएगा भी। यहाँ उसका कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास प्राप्त। तो हमने अपनी फैमिली आईडी यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद हमारी फैमिली आईडी पर जिस व्यक्ति का या एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उसका या जिसके लिए अप्लाई करें उसका भी हम नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने खुद के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, खुद एप्लीकेंट हूँ, तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करके उसका ओटीपी लेना है। तो अब कस्टमर के फैमिली आईडी में रजिस्टर जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी डालने के बाद हम क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद जैसे उस व्यक्ति का सब सारा रिकॉर्ड आ गया। अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा, और अगर डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है तो डेथ सर्टिफिकेट आएगा। तो हम डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिखाते हैं किस प्रकार से हमें आएगा। उसके बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है भी, हमें किस लैंग्वेज में हमारा सर्टिफिकेट चाहिए। हमें हिंदी में चाहिए तो हम हिंदी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डेथ ईयर मतलब उसके बाद में उसकी मृत्यु हुई है, जैसे उसकी मृत्यु 2021 में हुई है तो यहाँ हम टाइप कर देंगे 2021। उसके बाद ऑप्शनल है, अगर उसके पास उसका महीना है उसको पता है तो डाल दें, बाकी कोई जरूरी नहीं है। उसकी डेट ऑप्शनल है ये। उसके बाद अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो डाल दें, बाकी कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद हमें डिटेल्स ऑफ प्लेस ऑफ इवेंट मतलब ये जो कहाँ जिस स्थान की घटना है उसको सिलेक्ट करना। इसकी मृत्यु घर पर हुई है या किसी संस्था या हॉस्पिटल में हुई है। तो हम अगर उसका घर पर डेथ हुई है तो हम उस पर घर पर लिख के, या अर्बन या रूरल मतलब उसका अगर शहर में है या गांव में है तो हम उसका सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाकर उसकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिलेक्ट कर लेते हैं मतलब उसका कौन सी आंगनबाड़ी लगती है। उसके बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट प्लेस मतलब जहाँ उसकी डेथ हुई है वहाँ का प्लेस डालने। उसके बाद उसका हिंदी में डालना है। उसके बाद उसका विलेज नेम मतलब जहाँ उसका गांव है वो डालना है। उसके बाद उसका पुलिस स्टेशन मतलब उसका कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है। उसके बाद उसका डेथ ईयर या बर्थ ईयर हमें दोबारा डालना होगा, कौन से डेट को उसकी एक्सपायर हुए हैं, वो कौन से डेट को उसकी मृत्यु हुई है वो भी डालनी। उसके बाद उसका नाम जैसे हम अपना ही डाल लेते हैं। उसके बाद उसका लिंग या मेल है या फीमेल है। उसके बाद उसके फादर की डिटेल, उसका नाम, उसकी मदर का नाम, उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर भी डालना। उसके बाद हमें कैप्चा डालने के बाद सिंपली से देखो ये तो सबमिट करने के बाद हमें ये उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल आ जाएगी और यहाँ पर उसका एड्रेस डाल दिया है उसके बाद उसका एक एप्लीकेंट का आधार डाल दो, या जो एक्सपायर हुआ है उसका भी आधार नंबर आप डाल सकते हो।
और उसके बाद उसकी फीस कटती है, CSC से उसकी 35 रुपये फीस कटती है और कस्टमर के पास उसकी 55 रुपये की रिसिप्ट जाती है। उसके बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट की फाइल हमें लग जाती है और सबमिट करने के बाद कुछ दिनों में उसका डेथ सर्टिफिकेट आ जाता है और अपनी सरल आईडी में यहाँ पर व्यू सबमिट एप्लीकेशन पर दिखाएगा। जो व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में जाकर व्यू सबमिट एप्लीकेशन जो जो आपने सबमिट किया उसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर शो करेगी और यहाँ पर उसका डेथ सर्टिफिकेट भी हमारे पास प्राप्त हो चुका होगा। यहाँ लिखा होगा सर्टिफिकेट, उसको डाउनलोड करने के लिए हम सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं, उसका हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो उस ये व्यक्ति का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट हमारे पास उनका PDF आ जाएगी, इससे हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, हम अपने फोन में भी सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मृतक का नाम आ जाएगा,